हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर वॉक विद जीसस चैनल में स्वागत है। मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने वॉक विद जीसस नाम से ही एक पेज फेसबुक पे भी बनाया जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। लगभग जो पिछली वीडियो थी हमारी आराधना स्तुति के ऊपर 4.1 के व्यूज़ में आए, जो कि एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस फेसबुक पे इसको मिलेगा करके। चलिए, परमेश्वर की महिमा हो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा कराना जानता है। उसे पता है कि उसके वचन लोगों तक कब कहाँ कैसे पहुँचने, वो सब कुछ उसका प्रबंध किया गया हुआ है। हम सभी को ये बताते हैं कि आप लोग हमें वॉक विद जीसस फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो वचन, कुछ वचन ऐसे जो हम इस पे नहीं डाल रहे यूट्यूब पे, और लेकिन फेसबुक पे शेयर करते हैं उसको हम लोग, तो आप लोग फेसबुक पे भी देख सकते हैं। उन्हें जाके उनकी लिंक हम लगभग शेयर कर ही देते हैं हमारे ग्रुपों में कि भाई ये फेसबुक पे है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम निरंतर परमेश्वर के काम को करें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसका हमें बहुत बहुत खुशी है और हम परमेश्वर से ये आशा करते कि वो निरंतर हमको अपने लिए ऐसे ही यूज़ करते रहे दिन प्रतिदिन, और हम बिना थके परमेश्वर के काम को करते चले जाए और बढ़ते चले जाए। आइए आज के वचन के लिए, जो कि पाम संडे के ऊपर है। जैसे कि सभी को पता है कि यह एक पवित्र महीना चल रहा है लोगों के लिए। जैसे 40 दिन की फास्टिंग चल रही है, सभी को पता है। इसका जो अभी ये लास्ट वीक शुरू हो रहा है, वैसे तो पूरा महीना ही पवित्र होता है ये सभी के लिए, और परमेश्वर के अंदर सारे महीने पवित्र है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, खासकर जो 40 दिन की फास्टिंग करते हैं इस समय, उनके लिए खास कर एक पवित्र महीना है। और इसके 3 मुख्य बड़े बड़े त्यौहार के रूप में मनाने वाले इवेंट्स है इसके अंदर। सबसे पहले है पाम संडे, सेकंड आएगा गुड फ्राइडे, थर्ड ईस्टर। तो सभी को पता है कि पाम संडे क्या है, गुड फ्राइडे क्या है, ईस्टर क्या है। परमेश्वर के इन वचनों को, पाम संडे क्या है, इसको सीखने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के नाम से। हे प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी की। आज परमेश्वर तेरे विजय आगमन को परमेश्वर हम सीखने और पढ़ने जा रहे। परमेश्वर खुदा, हम सब में प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा खुदावन दे के परमेश्वर हम तेरे पवित्र वचनों की गहराइयों को प्रभु जी जान सके और समझ सके। ना ही प्रभु हमारे पास इतनी बुद्धि न समझ है प्रभु जी। खुदा तो ही हमें अपनी समझ से भर प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रभु जी अपनी बुद्धि से खुदावन भर दे प्रभु जी। हे जीवन परमेश्वर, अपने ज्ञान का प्रकाश खुदावन दे के प्रभु जी इन वचनों की गहराइयों को परमेश्वर हम जान सके और प्रभु जी पहचान सके, और उन वचनों पे प्रभु जी हम चल सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर खुदा इस पवित्र वचन को प्रभु परमेश्वर सुने खुदा प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी तो आशीषित कर खुदा प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको प्रभु तू जीवन में आगे बढ़ा परमेश्वर। खुदा इन वचनों के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें कर प्रभु, अपनी योजनाएं परमेश्वर खुदा बता मेरे प्रभु जी। ऐसे हम पर अपना अनुग्रह परमेश्वर बता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, आपके कलाम के लिए, जो हम तक अंधकार में थे, हम जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के छूने के द्वारा हम उजाले में आए, प्रकाश में आए। और हमारा काम है कि हम अन्य लोगों को भी इस प्रकाश में लेके आए और परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के प्यार को लोगों को बताएं। आइए हम कुछ वचनों की तरह इसको हम देखते हैं कि पाम संडे एक्चुअल मनाया क्यों जाता है। पाम संडे एक्चुअल एक, परमेश्वर जब यरूशलेम में आए, जब उनकी जो आखिरी यात्रा थी, आखिरी पड़ाव था, जब वो यरूशलेम में आ रहे थे, उनको पता था सब कुछ क्या होने वाला है यरूशलेम में उनके साथ, क्योंकि कोई चीज़ परमपिता परमेश्वर से उनसे छुपाई नहीं थी। उनको सब कुछ, सारे भेदों का ज्ञान उनके पास था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि क्या होने वाला उधर जाके। फिर भी परमेश्वर ने एक विजय प्रवेश यरूशलेम में किया था। ये बड़ी बात है प्रियो, कि जब
सब कुछ पता होने के बावजूद परमेश्वर ने एक विजय प्रवेश यरूशलेम में किया, और एक बड़ी भीड़ जो कि बताई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छुक थी, कि जो उसके बड़े बड़े काम किए थे, उसने जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए थे, उसके कारण सबसे बड़ी बात तो 4 दिन से मरा हुआ लाजर था, जिसे परमेश्वर ने जीवित किया, और उसके कारण एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहती थी। और यहाँ पे आप पवित्र वचनों के द्वारा देखोगे तो लगभग चारों सुसमाचारों के अंदर इस विजय यरूशलेम प्रवेश को दिखाया गया है। अगर उनको मैं बताऊं आपको तो जो है ये, तो मत्ती में आप देखेंगे तो 21वां अध्याय उसका 1 से लेकर 10 वचन तक है। मरकुस में देखोगे तो अध्याय 11 उससे लेकर 1 से लेकर 10 तक का वचन है। लूका में 19वां अध्याय 28 से लेकर 44 तक ये वचन कोड किए गए। और यूहन्ना में देखोगे तो 12वां अध्याय 12 से लेकर 19 तक का ये, यानी कि चारों सुसमाचारों में जो कि है उनमें चारों में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने कैसे विजय परमेश्वर यरूशलेम में किया था। आइए हम इन चारों में से मत्ती को देखते हैं। मत्ती अध्याय 21 मैं आप लोगों के लिए इसे पढ़ देता हूँ सभी के लिए, और मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 34 है नए नियम का, और हेडिंग इसका है यरूशलेम में विजय प्रवेश। मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ता हूँ, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत इन्हें भेज देगा। सबसे पहले हमें प्रियो ये समझना होगा कि परमेश्वर ने, कि प्रभु यीशु मसीह ने गधी का बच्चा ही क्यों चुना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो विजय प्रवेश कर रहे थे, तो वो घोड़े पे भी बैठ सकते थे, वो हाथी पे भी बैठ सकते थे। उन्होंने गधे का ही बच्चे का क्यों चुनाव किया। सबसे पहली बात तो जो घोड़ा होता है वो राजा को दर्शाता है, विजयी राजा को, और हाथी एक बड़े सिंहासन की तरफ दिखाता है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि गधी, जो गधा होता है, वो डोमेस्टिक प्राणी है, वो घरेलू प्राणी है, और वो एक शांति का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कितना भी बोझ लाद दो, गधा कुछ नहीं बोलता, वो अपने मालिक की आज्ञा को मानता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसे के प्रति उसके द्वारा ये दिखाना चाह रहे थे कि वो शांति का दूत है, वो शांति देने के लिए आ रहा है। लेकिन जो वहाँ पे लोग जमा थे वो सोच रहे थे कि जो उनके दिल और दिमाग में मसीह का उन्होंने, जो यहूदियों ने एक बना रखा था कि वो एक अच्छे घर में पैदा होगा, या वो ऐसा होगा कि वो विजय करेगा और लोगों को शारीरिक रूप से जीत दिलाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और आत्मिक रूप से विजय प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम के अंदर। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जो एक बड़ी भीड़ जो उसके आगे पीछे चल रही है, कपड़े बिचारी, डालियां डाल रही है, वही इसके विरुद्ध में भी खड़े होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों को जानते थे, लेकिन उन्हें गधी का बच्चा चुना। इसके पीछे प्रियो 2 कारण है। एक तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी, अगर अध्याय 21 के 4 को देखे तो उसमें लिखा, इसलिए यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखा है कि जो भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहे गए थे वो किसी न किसी रीति से उसको पूरे करने। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं करते तो भविष्यद्वक्ताओं के वचन खाली रह जाते, और जो कि वचन कभी खाली नहीं जाते। प्रियो, आइए परमेश्वर का ये वचन जो लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। ये जकरिया की पुस्तक उसका अध्याय 9 का 9 वचन है। आइए मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ता हूँ। देखिए, पेज नंबर 1102 है पुराने नियम का जकरिया। मैं आप लोग बताया, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा,
वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये बहुत पहले, हजारों साल पहले ही डिक्लेयर हो चुका था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाला है। अगर आप चारों नियमों में देखो तो सिर्फ एक मत्ती के अंदर गधी और उसकी माँ का बताया गया, बाकी तीनों के अंदर सिर्फ गधे के बच्चे के बारे में वर्णन किया। एक विजय प्रवेश है, एक राजा को दर्शाता है कि राजा कैसे आएगा। और जो डालियों का विषय है, जो डालियां उसके आगे आगे गई, जो कपड़े उस पर बिछाए गए, तो ये पहले के पुराने नियम में होता है। जब कोई राजा आता था तो उसके आगे आगे डालियां डाली जाती थी। सिर्फ आप यूहन्ना के नियम को देखो तो उसमें लिखा है जैतून की डालियां। जैतून एक वहां पे एक आशीषित पेड़ है यरूशलेम के अंदर। आपने अक्सर सुना होगा कि जैतून के बगीचे में जाके वो प्रार्थना करता था। जैतून एक ब्लेसिंग को दिखाता है, जैतून का पेड़, इसलिए राजा के आगे उसकी डालियां डाली जाती थी कि भाई वो राजा ब्लेस से भरा हुआ राजा है। आइए इसी को आगे 5वें वचन को पढ़ते। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हाँ प्रियो, अगर इसी वचन को कोड करो आप तो ये आपको यशायाह के 62वें अध्याय में 11वें वचन के आसपास 11वें वचन में मिलता है। ये चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और वो गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो ये यहाँ तक मैंने आप लोगों के लिए 9 तक के वचन पढ़े। प्रिय, एक बहुत बड़ी चीज है कि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छुक थी, उन्होंने, मैंने इससे पहले भी बताया कि उनके मन में एक अलग ही, उन्होंने यहूदियों ने दिमाग में बना रखा था कि मसीह ने कैसे आना है। आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी, आज भी यरूशलेम के अंदर जो यहूदी है, वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीह मान लिया, उनके अलावा जो यहूदी आज भी मसीह का वेट कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को मसीह मानते नहीं। वो चाहते हैं कि, उनको लगता है कि मसीह कोई और है और उनके लिए वो आएगा, इसलिए उसने प्रभु यीशु को मसीह माना ही नहीं वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो लोगों ने कपड़े बिछाए और उनके लिए डालियां डाली। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मान लिया था, उन्होंने उसको राजा भी मान लिया था, और वो आगे आगे बढ़ते चले गए। और क्या गा रहे थे वो देखिए, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती तो पुकार पुकार कर कहती, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है दाऊद की संतान। सभी जानते हैं कि दाऊद कौन है करके। दाऊद राजा था, और राजा की संतान कौन होती है? दाऊद की संतान कहाँ गया? यानी राजा की संतान राजा ही होती है, इसलिए उनको राजा मान लिया वहां के लोगों ने। सिर्फ जो अंधकार में यहूदी थे उन्होंने नहीं माना उसको राजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जान रहे थे कि जो लोग उसको शारीरिक रूप से उसका जय जयकार कर रहे, क्योंकि उन्होंने उसको आत्मिक रूप से नहीं जाना था, उन्होंने सिर्फ शारीरिक रूप से जाना था। और शारीरिक रूप से वो उसके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वो कैसे लंगड़ों को चलाता है, कैसे गूंगों को जबान देता है, कैसे मुर्दों को जीवित करता है। वो इसलिए उसको देखने की उत्सुकता में उसके आगे आगे एक राजा की पदवी देते हुए उसे आगे आगे चलाए जा रहे थे, उसके पीछे पीछे होशाना होशाना कर रहे थे। होशाना वर्ड क्या है? होशाना का मतलब है प्रभु हमें बचा। जो वर्ड है होशाना, इसका अगर मतलब देखा जाए तो प्रभु हमें बचा। और यहाँ पे बताया है, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना, जो प्रभु के नाम से आता है होशाना। कि उनको वो चाह रहे थे कि उनके दिमाग में पिक्चर थी कि ये लड़ाई करके हमें बचाएगा, और ये बड़ी सेना होगी उसकी जो उसके पीछे पीछे चल रही है। जो उसके 12 चेले थे वो उसके मंत्री होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला, किस कष्ट से गुजरने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे। तो इसमें 11वां वचन बताता है, 10वां, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और कहने लगे, ये कौन है? देखिए, यरूशलेम में जब उसने प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई कि लोग पूछने लगे ये कौन है, क्योंकि उनके जो
मेंटली पिक्चर थी उसके हिसाब से प्रभु यीशु मसीह कहीं उनको सेट नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो हमारे सामने का है, यूसुफ का लड़का है। वो जानते थे हमारे सामने छोटा सा बड़ा हुआ है, ये हमारे सामने कारपेंटरी करता था, इसके भाई बहन हमारे बीच में रहते, ये कहाँ से मसीह बन गया। उनके वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसे मसीह हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये सब कुछ उसके साथ होना, ये इसका इनकार करेंगे और उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, और आने वाले समय में उसके साथ क्या क्या होगा प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जाना था। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से प्रवेश करे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आने वाले दिनों में मैं गुड फ्राइडे के ऊपर और ईस्टर के ऊपर भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे पेज पे आकर अब उससे भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे पे भी मैं वचन बनाऊंगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए जो 7 वर्ड बोले थे, 7 शब्द बोले थे, हर एक दिन एक एक शब्द को डाला जाएगा और उससे हम मिलकर सीखेंगे। और ईस्टर पे भी एक वीडियो डाली जाएगी, तो हम सब मिलकर सीखेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम इन वचनों को और अच्छी रीति से समझें और दूसरों को समझा सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे हमने प्रकट करना चाहिए, वैसे हम दूसरों पर प्रकट कर सकें। आइए प्रभु यीशु मसीह में हम सब खुशियाँ मनाएं। जय मसीह की।